गुरु पीर फकीर कभी किसी को बुरा कहते ही नहीं। आदमी का मन बुरा होता है, आदमी अपने बनाए प्रपंच में खुद ही फंस जाता है और मन फिर ऐसी मोहर लगा देता है कि वो सतगुरु के दर्श नहीं करने देता या सत्संग में आने नहीं देता। कई लोगों के साथ ऐसा भी हो जाता है क्योंकि उनके मन ने ऐसा एक चक्रवात, पंजाबी जी कहते बरोड़ा, उसके चारों तरफ कस देता है कि वो सोचता है नहीं मुझे ही पता है रूहानियत का, पीर फकीर तो कुछ जानता ही नहीं। वो अपने तंग दायरे में अपने आप को कैद कर लेता है, जिसकी वजह से वो सत्संग से, अल्लाह वाहिगुरु सतगुरु मौला राम से दूर हो जाता है। तो किसी की सुना ना करो। इसका मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल ही ना सुनो, निंदा ना सुनो, बुराइयां कोई गा रहा है वो ना सुनो, हो सके तो गालियां दो भी ना और सुनो भी ना। तो ये कहते कि ना सुनो इन चीजों को। सुन लिया, मान लीजिए कहीं निंदा सुनी गई, किसी ने गालियां दे दी वो सुनी गई, कोई गलत बोल रहा था वो सुना गया, तो 5 मिनट सुमन कर लो पानी पी के, उसी समय हिसाब किताब बराबर। जो सुना है उसका फल आपको नहीं मिलेगा, बोलने वाला जाने, करने वाला जाने, पर आप बच जाओगे। बताओ इससे आसान तरीका हो सकता है? 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। तो बड़ा ही आसान है इस घोर कलयुग में परमानंद की प्राप्ति करना। वचनों को मानना होगा, सुमन करना होगा, वचनों पे चलना होगा। मन मते करोगे भाई तो लेने के देने तो फिर पड़ेंगे ही, और जब लेने के देने पड़ते हैं तब सतगुरु भी याद आता है, भगवान भी याद आता है। कई तो याद करते हैं कि मालिक ये क्या हो गया, कई फिर दोष देना ही शुरू कर देते हैं, तेरे होते मुझे ये हुआ। अरे जिसका तू बना हुआ है उसके जब वचन नहीं मानता तो फिर वो क्या करे? ठीक है, सतगुरु के वचनों पे पक्के करो रहो, फिर कुछ हो जाए मुर्शिदे कामिल होने ही नहीं देंगे, ये पक्का है। अब बाप तो जज है, बेटा डाकू बन गया, डाकू बन के वो पकड़ा जा रहा है, सजा हो रही है, कहता मैं जज का बेटा हो के मुझे सजा। अब बेचारा जज क्या करे, तू तो बुरे कर्म करके खुद डाकू बन गया है, कर्म तो तेरे बुरे हैं, बाप क्या करे भाई? तो पीर फकीर क्या करे? वो तो दुआ कर सकता है, मालिक से प्रार्थना कर सकता है, पर कर्म तो आपने करने हैं। आप पशु थोड़ा ही ना है जो खूंटे पे बंधे हुए हो कि भाई मैं तो कोई कर्म करूंगा तो जो फकीर कहेगा वही करूंगा, ऐसा तो है नहीं। आप तो खुले चढ़ते हैं, दुनिया में रहते हैं, तो वो दुनियादारी में जब आप रह रहे हैं उस समय आपके कर्म जो आप कर रहे हैं तब तो आप मर्जी के मालिक होते हैं ना। मैं जो करूं सो मर्जी का मालिक, मैं ये करूं मेरी मर्जी, वो करूं मेरी मर्जी। आप बात पे बात आ गई, आपको कई बार सुनाया भी करते हैं कि एक आदमी था, पुराने समय की बात थी, उसके पास घोड़ा था और उस जमाने में लोग घोड़ों पे अपने दाने वगैरह लेके जाया करते थे। तो घोड़े के ऊपर ऐसी बना होता था जिसे बोरा कहें या कुछ भी कहें, सामान डालने के लिए, 2 साइड में, बीच में ऐसे घोड़ा, तो इधर भी ऐसे बकेट टाइप ऐसे कपड़े का बना होता था। तो उसमें वो एक तरफ दाने डाल रहा था और एक तरफ रेता डाले जा रहा था। एक उधर तसला दाने का, इधर तसला रेते का, इधर तसला दाने का, इधर तसला रेते का। कोई दूर से खड़ा देख रहा था। उसने कहा यार ये क्या कर रहा है? कहते यार 2 मन दाने हैं तो मैं 2 मन दाने डालूंगा इधर, तो 2 मन रेता भी तो बराबर डालना पड़ेगा ना कि बराबर बैलेंस रहे, वरना ऐसे गिर जाएगा। वो समझदार था आदमी, कहते यार 2 मन है? कहता हाँ, तो 1 मन इधर डाल ले, 1 मन इधर डाल ले, घोड़े को 2 मन एक्स्ट्रा वजन नहीं उठाना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है अगर तू ऐसे कर ले तो? कहता सुन, घोड़ा किसका? कहता भाई तेरा। चने किसके? कहता भाई तेरे। तो कहता फिर तेरे पेट में दर्द क्यों? मैं तो ऐसे ही डालूंगा। कई ऐसे अड़ियल टट्टू होते हैं, जितना मर्जी समझा लो, मैं तो ऐसे ही करूंगा, और जब पढ़ते हैं लठ, कहता गुरुजी मैं तो तेरा बंदा, भगवान मैं तो तेरा बंदा। अरे तेरी काली गो, पीली गो, नीली गो, तो जब सांड बना हुआ था तब किसका था? तब तो अकड़ता था ना, मेरे को क्या होने वाला है, मेरे को तो कुछ भी नहीं होता,
मैंने तो ये कर्म कर लिए, वो कर्म कर लिए, मेरा तो भाड़ बांका नहीं हुआ। वो सब देख रहा है। जब होने पे आया फिर आप तिल मिलाओगे, फिर आप भगवान को दोषी ठहराओगे।